नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। आज हम एक हाथ का एनालिसिस करेंगे। ये जो हैं 33 साल के व्यक्ति हैं और इनका जो मेरे पास प्रश्न आया था, बहुत ही अलग प्रश्न था। बहुत ही अलग। इन्होंने अपनी जो है एक दुःख भरी कहानी मुझे बताई। तो जब वो दुःख भरी कहानी थी, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि इनके घर में जो है कुछ मिसहैपनिंग हो गई एंड देन सारा जो ज़िम्मेदारियाँ थीं अपने भाइयों की भी, उनके बच्चों की भी इनके ऊपर आ गई। तो इन्होंने जब मुझे बात बताई, तो आज मैं आपको ना मैं थोड़ा-सा अलग एनालिसिस क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बता पाऊँ, जो आप प्रॉब्लम बताओगे ना, मैं उस पे फ़ोकस रहूँगा। उस पे फ़ोकस कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो पामिस्ट्री में है और मैं उसके अंदर खो जाना चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम मैं अगर मैं ढूँढ नहीं पाया, तो मेरी जो पामिस्ट्री है बेकार है। तो जब इन्होंने ये बताया, एक-एक क्वेश्चन करके मैं पहले आपको समझाऊँगा कि इन्होंने कहा कि मेरा एक ब्रदर है, वो जो है मतलब मिसिंग हो चुके हैं, ठीक है? तो अब मैंने इनको एक अभी मैं व्हाट्सएप में जो चैटिंग करी थी, तब मैं बताऊँगा, मैंने वो चीज़ कैसे पकड़ी। मैंने मैंने इनसे ये कहा कि क्या इस उम्र में आपका जो ब्रदर थे, वो जो मिसिंग हुए थे, ये समझ नहीं पाए। मैं पहले आपको वो चैटिंग दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है मैंने इससे जब एक चैटिंग करी, तो मैंने लिखा, जो भाई मिसिंग हैं, जो आपकी उम्र क्या 28 के करीब थी, ये समझ नहीं पाए। इन्होंने कहा नहीं, वो मेरे से बड़े हैं और अब 39 के हैं। उसको गए हुए 6 साल हो गए। मैंने कहा नो, मैं पूछ रहा हूँ वो जब मिसिंग थे तो क्या आपकी उम्र 28 के करीब थी? तो इन्होंने कहा 32-33 का था वो, तब गया था। मैंने कहा नो, आपकी उम्र क्या थी? इन्होंने कहा मैं तब 26-27 का था। मैंने कहा यस, आ गई समझ। कह रहे ओके। अब इसका जो है मैं आपको अब मतलब बताता हूँ क्या था। देखिए, ये जब ये लाइन मैंने पकड़ी, केवल ये कौन सी लाइन? मैंने ये लाइन पकड़ी थी। ये लाइन पकड़ के मैंने इनसे चैटिंग शुरू कर दी। आप कहोगे कि ये क्या मतलब हुआ कि ये लाइन पकड़ के चैटिंग शुरू कर दी? तो वो मैं आपको अब समझाता हूँ, क्योंकि इनकी जो फ़ोटोग्राफ्स है वो इस लेवल पे नहीं आ पा रही है। अब आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पूरा नहीं आ पा रहा है, मैं दूसरी फ़ोटोग्राफ लेकर आपको समझाऊँगा। ये देखिए, क्या आपने ऐसी कॉम्बिनेशन देखी है? ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये जो है इनकी लाइफ़लाइन है, ये भी लाइफ़लाइन है, यहाँ से निकल रही है, एक ये निकल रही है। आप यही कहोगे ना? ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ को, हर हाथ जो होता है वह अलग होता है। मैं आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पामिस्ट्री में बहुत चीज़ें अलग हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग होती हैं। देखो, ये होता है हाथ गुरुत्व। जब कभी भी, ये देखिए, इसकी ये लाइन क्यों टच हुई इसके साथ, इसके साथ क्यों टच हो रही है? क्यों हो रही है? हर चीज़ क्यों एक दूसरे के साथ, ये वाली लाइन क्यों टच हुई इससे? ये क्यों टच हुई इससे? ये क्यों टच हुई यहाँ? मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? क्या कहोगे आप इसका? केवल वहीं जाकर क्यों रुक रही है और उससे आगे क्यों आगे चल रही है? देखो,
मैं फिर कहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं ना, उनका काम क्या होता है? तारों को जोड़ना, करंट पास होना। तो ये भगवान ने जो चीज़ें बनाई होती हैं, हर आदमी पे मुसीबत अलग आती है। अब ये जो भाग्य रेखा जब बनी ना, ये भाग्य रेखा गुरुत्व भाग्य रेखा है, इनके ऊपर कुछ ऐसी बर्डन आएगा, ये सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते हैं। मेरा एक वीडियो है कि अगर किसी व्यक्ति जो होता है वह अपनी परिवार की जिम्मेदारी पूरी संभालेगा, आप देखिएगा वो उसके अंदर मैंने क्या मेंशन करा है कि अगर फॉक बनता है, ये जो फॉक बने हुए हैं, ये व्यक्ति को, ये और ये, अगर व्यक्ति को जो है वह आगे तक जो है जिम्मेदारी उठाएंगे, आम आदमी को तो समझ ही नहीं आएगी। अब मुझे ये देखना था, मैंने यहाँ से तो पकड़ लिया, अब मुझे ये पकड़ना था कि किस उम्र में जो है इनके ऊपर जो है वो बर्डन आया। अभी तो मैंने कैलकुलेशन, मेरे पास स्केल नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने तो वो लाइन देखी और जो मुझे 28 लग रही थी, और इन्होंने कहा नहीं वो 26 और 27 के बीच में थी या 27 थी, 1 साल का डिफरेंस। पर लेकिन चीज को पकड़ ली, यस ये चीज वो चीज थी, इनका मतलब ये मिसिंग वाली चीज यहां पर मैच हो रही। गुरुत्व अपनी जिंदगी में ये ऐसे व्यक्ति जो गुरुत्व वाले होते हैं ना, जिनके ऊपर एक बर्डन आता है, बड़े समझदार होते हैं, पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं व्यक्ति मर पर, लेकिन सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और वही मैं आज आपको इनका बताऊंगा कितनी जिम्मेदारी इन्होंने निभा दी है अपनी लाइफ में, किस किस उम्र में ये जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये 41 साल में निभाएंगे, 50 में, 53 में, 56 में, ये सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, ये सब करेंगे। तो वही चीज है कि मैं देखो, आज मैं केवल इनके एनालिसिस को मैं ये कह के छोड़ दूं कि ये जो है व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है अगर कहूँ रेक्टेंगुलर और स्क्वायरिश जो है मिलकर है, और व्यक्ति जो है मेहनती भी होगा, इसके अलावा जो है ये समझदार हैं, ऐसे करके क्या इन्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ में? इन्हें सॉल्यूशन चाहिए। ये जिस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं उस प्रॉब्लम का इनको जो है आंसर, एक लंबी सांस चाहिए कि यस ये सारी चीजें होंगी या नहीं। ये मैच हो रही है, ये मैच हो रही है इनकी पहली कंडीशन। अब इन्होंने पूछा मुझसे, देखो इन्होंने हर चीज का मेरे पास, अगर आपको पामिस्ट्री आती है तो आप उस चीज को समझ पाओगे, वरना आप कहोगे इन लाइनों का क्या मतलब है। हर रेखा का एक मतलब है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन वैसे मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, उसके अंदर खो जाता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि इसकी बीमारी क्यों नहीं पकड़ में आ रही, और लगाओ टाइम और लगाओ टाइम, तब जाकर जो है वो बीमारी पकड़ में आती है। आप मेरे चैनल पे आओगे, मैं फिर कहता हूँ आप सीखोगे, और वो जो व्यक्ति जिसका हाथ है उसे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अब मैं जो है इनका जो है, मैंने इनका जो एक स्टडी करी। देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो इनके पास प्रॉपर्टी बनेगी, पर ये जब कभी भी ये फॉर्मेशन जब बनती है तो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी लेता है, पर लेकिन ये जो फॉर्मेशन जो है अभी थोड़ी सी अधूरी है। ये जो फॉर्मेशन यहाँ से ये जो है ये अधूरी है। अभी मैंने इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपका जो है इंपोर्ट करते हो, क्या अच्छे ढंग से करते हो, मतलब क्या जो इंपोर्ट हो रहा है क्या वह अच्छा हो रहा है या कम हो रहा है, या जो है वो उसकी मात्रा क्या है। इन्होंने कहा कि अभी से जो है मतलब 6 महीने में जो है वो अच्छी मात्रा में इन्होंने चीज़ ली है। ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन बन रही है, इससे ये वाली जो लाइन बन रही है, ये वाली लाइन जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइन जो है वह जो है कमजोर है। अगर ये बन जाएगी तो ये इससे जो है ये इनका एक मनी जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी का, जो मल्टी प्रॉपर्टी का साइन पूरा हो जाएगा। यही मैंने क्वेश्चन इनसे पुटअप करा था, क्या आप अपना जो इंपोर्ट कर रहे हो कम मात्रा में कर रहे हो ज़्यादा।
अब मैंने क्यों पूछा वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर चीज़ की डीपली में जाता हूँ। यानी ये लाइन जो है, जब तक इनका इम्पोर्ट अच्छा नहीं होगा, इनका घर भी नहीं बन पाएगा। यही लाइन करवाएगी। यही मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था, इन्हें याद भी होगा, मैंने यही क्वेश्चन पूछा था। यानी जो रेखाएं होती हैं ना, वो कौन सी रेखा किस लेवल पर जो है आपको आगे तक ले जाएगी। अब क्या है कि एक फॉर्मेशन और इनके हाथ में है, वो भी मैं बता देता हूं। उसके लिए मुझे दूसरा जो है क्लोजअप लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये जो मैं आपको कह रहा था, जब तक ये लाइन जो है इससे बढ़ेगी नहीं, जब तक जो है इनकी प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। तो इनका मैंने यही क्वेश्चन पुटअप करा था इनसे, क्या इनका इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इन्होंने कहा 1.5 साल से थोड़ा सा हो रहा है। जब तक ये लाइन नहीं, इंपोर्ट वाला सिस्टम नहीं बनेगा, ये प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। यही मैंने इनसे पूछा था। अब मेरी बात, मैंने एक चीज़ और पूछी इनसे, वो ये थी कि ये फॉर्मेशन जो है, ये बनती हुई फॉर्मेशन, आपने ना यूट्यूब में बहुत से लोग हैं एनालिसिस करने वाले, वो इसको फिश साइन बोल देते हैं कि जब कभी ये बनेगी तो फिश साइन आपको जो है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाएंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ऐसी लेवल पर मिल पाएगी? क्या ये फिश साइन है? मैंने क्वेश्चन पुटअप करे, इनका मुझे रिप्लाई वो चीज़ नहीं हुई। मैंने कहा आप मुझे बस केवल यस नो बताए कि फिश साइन है तो क्या क्या इंडिकेशन फिश की होती हैं, वो आप मुझे बताएं। इन्होंने कहा नहीं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हाँ कुछ हो रही हैं, कुछ नहीं हो पा रही हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इनकी जो है, मैंने कितनी फोटोग्राफ्स जो थी वो ली। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ़ोटोग्राफ्स मंगवाई इनकी, इसके बाद फिर मैंने ये मंगवाई इनकी। आप देखो, मैंने, मेरी सेटिस्फेक्शन कम नहीं हुई। फिर मैंने कहा इनको मुझे यहाँ की भी फ़ोटोग्राफ भेजो। मैं, इन्होंने यहाँ की भी भेजी। फिर मैंने कहा स्ट्रेच करके मत भेजो, आप मुझे नॉर्मल भेजो। इन्होंने मुझे है नॉर्मल करके भेजी। क्या, क्यों मैं इतना पीछे क्यों पड़ रहा हूँ? क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं जड़ तक जाना चाह रहा हूँ, केवल जड़ तक, कि वो फॉर्मेशन मुझे लगे कि ये फिश की साइन है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी यूट्यूब में जो है एनालिसिस करने वाले हैं, वो इनको एक खुशी दे देते कि ये फिश साइन है, और ये अपनी ज़िंदगी में बस यही सोच रहे मैं अमीर होऊंगा, अमीर होऊंगा, अमीर होऊंगा। और क्या वो आती नहीं आती, ये भटकते रहते। तो यहाँ जो है एक फॉर्मेशन जो है, वो मुझे जो है, यहाँ से मुझे जो है, ये एक जो फॉर्मेशन मैं दिखा देता हूँ, ये फॉर्मेशन जो है, ये फॉर्मेशन भी पूरी नहीं है। ये फॉर्मेशन भी पूरी नहीं। तो मैं इन्हें एक सलाह दूंगा कि ये तो फॉर्मेशन है नहीं इनकी फिश, ठीक है। ये भी मुझे डाउट हुआ था, फिर मैंने इनकी और फोटोग्राफ मंगवाई, ये भी नहीं है। ये जो है, मैं थोड़ा सा इनसे ये कहूँगा कि ये जो है कुछ साल इस वाले एरिया की फोटोग्राफ हमेशा लें, कि ये जब है फिश कभी भी बनेगी ना, उसका जो आगे के जो दो मुंह होते हैं, जैसे एक कॉकरोच होता है उसकी दो एंटीना आते हैं ना, तो ऐसे ही फिश के जब तक आगे से दो एंटीना नहीं आएंगे, इसका मुंह नहीं होगा और पीछे से ऐसा नहीं होगा, ये फिश नहीं होती। ये आज मैं आपको बता रहा हूं। या तो ये फिश यहाँ ये ऐसे होती है, या जो है एक मैं वीडियो लेके आऊंगा तब मैं बताऊंगा, फेट लाइन पर फिश जो होगी वो ऐसे बनती है। फिश जो होगी वो ऐसे बनती है, लगभग लगभग अगर कहूं ऐसे करके, एक ऐसे, इसे भी फिश बोलते हैं। तो वो मैं अलग बताऊंगा, पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक ये चीज मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो है, मैं अभी एक और कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इनको इनको किस पे वर्किंग करनी चाहिए। देखो, इनको जो वर्किंग करनी चाहिए, इनका जो सूर्य पर्वत है ना, वह जो है यहाँ से दबा हुआ है। क्योंकि ये पोर्शन जब कभी उड़ जाता है, ये जो है दब जाता है। कोई भी पर्वत दबा हुआ गड्ढा नहीं होना चाहिए, यानी वो डिस्टर्ब्ड है। यानी इन्हें जो है सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य के उपाय का सबसे बढ़िया इलाज मैं आपको बताता हूँ। अगर इनके फादर अगर जिंदा है, या उनकी कोई चीज़
है, जैसे घड़ी, पेन, ऐनक, कुछ भी चीज़, फ़ोटो कुछ भी है, वो अपने साथ, अगर घड़ी है कलाई में बांध के रखें, कोई भी चीज़ हो पर्स में डाल के रखें। इसके अलावा जो है सूरजमुखी के जो है पौधे घर पे लगाएं। इसके अलावा जो है ये लोग जो हैं गाय को, पक्षियों को जो है, गाय को रोटी दें, पक्षियों को दाना दें, ऐसी चीज़ें करेंगे। गिलास, कांच के गिलास में कभी पानी मत पियो, चांदी के गिलास में पियो आप, या पीतल के गिलास में पियो। तो ये सारे उपाय अगर ये करेंगे तो ये जो है, जो दिक्कतें इनको आने वाली हैं उससे इनको राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टर्ब होना ठीक नहीं है। आपको बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो है अगर दबा हुआ है तो इंडिकेशन भी तो देनी पड़ेगी हम लोगों को। हम आपको मैं ये बताऊं कि यस ये चीजें हैं तो कुछ ना कुछ तो पता लगे, उसका सॉल्यूशन तो दो आप। तो वो मैं इनको यही कहूंगा कि सूर्य का इलाज करें। ये जो है, इससे जो है इनको जो है राहत मिलेगी। इसके अलावा इनका शनि बिल्कुल परफेक्ट है। इनका जो है गुरु भी जो है, अगर मैं कहूँ इनको, ये जब आड़ी रेखाएं जब चलती हैं व्यक्ति पर, ये जो ऑफशूट निकलता है प्रोग्रेस लाइन, ये व्यक्ति को बहुत आगे तक लेके जाता है। तो नो डाउट उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही। अब इन्होंने मुझे पूछा मुझे कब कब जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो मैं इनको बता देता हूँ। देखो, एक जो है उम्र जो है 34 में, ये 33 साल के हैं, तो उम्र 34 में जो है इनको, मुझे दोनों तरफ से जो है मैंने कैलकुलेशन करी, एक राहु रेखाओं का भी वार 34 में निकल के आ रहा है, और एक जो है फेट लाइन जो है वो भी मुझे 34 पे एक कट दिख रहा है, और यहाँ भी मुझे 34 पे कट दिख रहा है। तो ये जो है ना, इनको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी 34 साल में। ठीक है जी, इनको नुकसान हो सकता है। तो ये अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस टाइम पर ये कोई इंपोर्ट करे, मैं इनसे कहूँगा उससे थोड़ा सा बच के चलें। कहीं ऐसा ना हो कि माल ज़्यादा मंगवा लें और वो जो है वो चीज़ आगे जाकर परेशानी हो। एक 34 साल में आएगी, और एक जो है यहाँ पर भी जो है, देखो ये वाला एरिया पे केवल टच कर रहा है इस एरिया में, और यहाँ पर जो है फेट लाइन जो है वह थोड़ी सी आगे गई है, यानी कम नुकसान पर, लेकिन 36 में भी नुकसान के मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं। और 36 से लेकर लगभग 38 तक इनका काम कम हो जाएगा, इनका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर 39 में इनका ठीक चलेगा, और फिर मैं अगर कहूँ फिर उसके बाद जो है कोई ये जो है, ये जो है, ये जब कभी भी अगर ये यहाँ से चल रही है, देखो यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी जो लाइन है ये यहाँ आकर रुक रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो है ये यहाँ आके रुक रही है, और एक लाइन ये यहाँ से, कुछ इन्वेस्टमेंट जो है 41वें साल पर जो है ये करेंगे अपनी लाइफ में। कोई इन्वेस्टमेंट अपने घर के लिए, कुछ भी, कोई जो भी इनका जो मैटर होगा उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगी, वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब बात आती है फिर इनका जो है लगभग 43 से लेके लगभग 50 साल तक जो है इनका काम अच्छा रहेगा। फिर 50 पे कोई एक फिर घर पे कोई इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है ना। फिर लगभग 52 और 52.5 और 53 साल, 52.5 भी हो सकती है, और लगभग 52.5 ही लग रहा है मुझे, एक इन्वेस्टमेंट फिर होगी घर के किसी रिश्तेदार के लिए, या घर पे कुछ, यानी कोई शादी हो सकती है किसी बच्चे की या किसी के लिए, वो पैसा वापस नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट होती है। जब हृदय रेखा से यहाँ से निकल के जो है कोई चीज़ें बाहर आती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कराती हैं, वो राहु रेखा नहीं होती, वो अपने खुशी से करता है, जिम्मेदारी समझ के करता है, पर पैसा वापस नहीं आता। फिर जो है एक 56 पर जो है लगभग फिर मुझे जो है अगर कहूँ, ये भी मुझे जो है वह दिखाई दे रही है, एक इन्वेस्टमेंट, एक ये मुझे इन्वेस्टमेंट दिखाई। तो जो इनका गुरुत्व वाला मैंने बोला था, ये जिम्मेदारी लास्ट दम तक निभाते रहेंगे। एक और जरिया इनका लगभग जो है मैं कहूँ वो निकल के आ रहा है लगभग 55 साल से एक इन्वेस्टमेंट कहीं और दिख रही है, फिर ये इन्वेस्टमेंट है, फिर ऐसे। तो यानी जो है
ये जो है केवल इनका ये एक मैटर है। अगर ये मैटर क्लोज यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ तक आ चुका है, इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर ये हो जाएगा, बट नेचुरल बन जाएगा, त्रिभुज भी बना हुआ है। व्यक्ति जो बचपन में चीज़ों को सोचता है वह उसको पूरा होता है। यानी ये इंडिकेशन भी मैच हो रही है। यहाँ पर जो है, मैं फिर कहूँगा, ये जो है इस ये वाले साइन को हमेशा एक इसका जो है फ़ोटो खींच के रखें। हर 6-8 महीने बाद फिर दोबारा फ़ोटो खींचें, देखें कि क्या यह जो है पूरी फॉर्मेशन बन रही है। अगर ये बनती है तो इसकी इंडिकेशन मैं बता देता हूँ क्या होगी। जब कभी किसी हाथ में फिश बनती है, व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, व्यक्ति की बीमारी हट जाएगी, व्यक्ति जो है पहले काम करेगा, रोटी बाद में खाएगा। सामने घर वाले बोलते रहें, जितना मर्जी बोलते रहें, घर पे बैठा हुआ है, वो पहले काम अपना ख़त्म करेगा सारा, फिर रोटी खाएगा। भूख लगे नहीं लगे उसे कोई मतलब नहीं, पहले काम ख़त्म होना चाहिए, चाहे 4 घंटे हो जाए। तो ये फिश साइन करवाएगी आपसे, आपको एक्टिव बनाएगी, आपका पसीना निकलवाएगी, आपको आपके अंदर फीलिंग आएगी, यार मुझे अपनी सेहत के प्रति जो है वह जागरूक होगा, जिम जाने के लिए सोचेगा, वह कुछ ना कुछ जॉगिंग करेगा, सब कुछ करने के लिए। पर लेकिन अगर वो उसमें ये होता है आलस कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा, तो ये फिश साइन नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं देगी। आप ये जो है, अगर क्योंकि फिश जो होती है अगर एक्वेरियम पे हो, अगर आप रखे उसे देखते हो, उसे देखकर आदमी खड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति से लोग हाथ मिलाते हैं तो एक एनर्जी लेवल उनके अंदर भी आती है। ये जिसके साथ बिजनेस करते हैं, अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है और ये फिश साइन एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, उसकी पहचान ही यही है। ये मेरा एक वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो मेरा केवल आप लोगों को अलग एनालिसिस करवाने का केवल मतलब ये था, मैं क्यों बताऊं कि ये जो है नॉर्मल, कि ये सारी चीज़ें इसका क्या मतलब होता है। क्यों इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मैं डिटेल में गया, मैंने इन्हें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बताया है। ये वो करें, इनको जो है उस में थोड़ा सा जो है कॉन्शियस होके चलें। बाकी इनको पूरी ज़िंदगी जो है जिम्मेदारी निभानी है, सब पूरी फैमिली की, अपने की, अपने भाइयों की, उनके बच्चों की निभानी पड़ेगी। ये हाथ ही गुरुत्व हाथ है। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।